बार 2 अभिषेक रहेंगे, एक सावन की शिवरात्रि का रहेगा और एक अधिक मास भी जो 3 साल में पड़ता है उसकी भी शिवरात्रि का रहेगा। 2 अभिषेक ऑनलाइन पड़ जाएंगे अब की बार, एक सावन की शिवरात्रि का और एक अधिक मास की शिवरात्रि का, क्योंकि अधिक मास की शिवरात्रि का एक बहुत अच्छा नियम है, अगर बना सको तो करिएगा। अधिक मास में जो शिवरात्रि आए प्रयास करना, अगर छोटी सी भी गुमठी लेकर बैठे हो, ठेला लगा रहे हो, व्यापार नहीं चल रहा, धन की कमी हो, पैसा नहीं हो, बहुत हताश हो गए हो, टेंशन में जिंदगी जी रहे हो, तो अधिक मास की शिवरात्रि मत छोड़ना। 5 दिए अधिक मास की शिवरात्रि पर जरूर लगाना। पहला शंकर मंदिर के द्वार पर, मतलब शिव मंदिर के बाहर। दूसरा बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे। चौथा नदी का घाट या कुएं का घाट या तालाब का घाट या सरोवर का घाट या आपके घर में कोई पानी का हंडा हो उसके पास में। और 5वां अपने दरवाजे की चौखट पर राइट हैंड में दिया अवश्य लगाएं। ये अधिक मास की शिवरात्रि पर जरूर करना। जिंदगी में कितना भी धक्का खा रहे हो गए, भगवान हाथ पकड़कर खींचकर बाहर कर देगा। शिव तत्व को जाने। अभी क्या चल रहा है? सावन। हमने पहले कथाओं में कहा, आप लोगों ने स्मरण में रखा होगा, 12 महीने शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाओ, पर सावन के महीने में शंकर जी को जम के बोलो जरा, 2 लोटा जल चढ़ाओ। इस पुष्कर की ब्रह्मा शिव महापुराण की कथा का स्मरण करिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये यहां से जल नीचे जा रहा है। जलाधारी का जो मुख होता है वो उत्तर की ओर हो जाता है, ठीक है, समझिएगा जरा। अब अगर मान लो लड़का 35 साल का हो गया, 36 साल का हो गया, बेटी की शादी नहीं हो रही, 35 साल हो गए, 36 साल हो गए, 40 साल हो गए, देवर देव की शादी नहीं हो रही है, किसी की शादी नहीं हो रही है, तो उसको समझना है सावन के महीने में आप जो 2 लोटा जल लेकर जा रहे हो, उस जल को जहां जलाधारी से पानी बाहर बह रहा है, जहां जलाधारी से, जैसे ये शिवलिंग है, ये गोल जलाधारी, यहां से पानी बह रहा है, तो जल चढ़ाते समय जब आप जल को समर्पित करेंगे दोनों लोटे से, तो धार यहां से लगाते हुए धार को आपको इस शिवलिंग पर पूर्ण समर्पित करना है। कहां से चालू करेंगे? ये जलाधारी जो बनी हुई है अशोक सुंदरी का स्थान। किसके स्थान से? अशोक सुंदरी के स्थान से। अगर लड़के की शादी, लड़की की शादी ना हो रही हो, 35 साल, 40 साल, 42 साल के हो गए, विवाह का कोई योग ही नहीं बन रहा, 28 साल, 30 साल हो गए, बहुत प्रयास कर लिए, तो एक सावन के महीने का नियम, 2 लोटे जल लेकर देवाधिदेव महादेव के सामने जाइए। यहां अशोक सुंदरी वाली जगह से दोनों धार एक साथ चढ़ाना प्रारंभ करिए और करते करते वो धार शंकर भगवान के शिवलिंग पर ले जाकर छोड़ दीजिए। ये सावन के महीने के अगर आपने मात्र 7 दिन भी लगातार अगर ये धार आपने चढ़ा ली है, तो देवाधिदेव महादेव की कृपा से 3-4 महीने में सूचना आपको प्राप्त हो ही जाती है। 12 महीने 1 लोटा जल चढ़ाइए, संपूर्ण 12 महीना 1 लोटा जल चढ़ाओ। पर जब सावन का महीना आए तो अपने हाथ में 2 लोटे होना चाहिए। भले 1 लोटे के ऊपर दूसरा लोटा रख के लेके जाओ, मंदिर में जाओ, अंदर पहुंच जाओ, दोनों लोटों को हाथ में ले और दोनों की धार एक साथ मेरे देवाधिदेव महादेव को समर्पित करो। दोनों की धार अशोक सुंदरी वाली जगह से जल चढ़ाया जाए। सावन में वो विवाह के लिए है। लग रहा है कोई बीमारी अपने शरीर में आने वाली है, डॉक्टर को दिखाने जाऊंगी, कोई तकलीफ बड़ी आने वाली है, कोई बड़ा रोग इस शरीर में ना आए, तो श्रावण के महीने में 3 जगह पर बेलपत्र, एक अशोक सुंदरी वाली जगह पर जिसकी डंडी का मुख
जहां से पानी बहता है वहां रहे। बहुत ध्यान से सुनना। दूसरी बेलपत्र माता पार्वती जी का हस्त कमल जो जलाधारी है वहां, उसका डंडी का मुख अपनी ओर हो। तीसरी बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर जिसका डंडी का मुख तुम जहां बैठे हो उससे ठीक विपरीत हो। अगर आप यहां बैठे हो तो डंडी का मुख उधर हो, आप यहां बैठे हो तो डंडी का मुख उधर हो, अपने विपरीत में डंडी का मुख हो। बेलपत्र चढ़ा देने के बाद 2 हाथ में जो तुम्हारे जल का पात्र है उसको बाबा को धीरे धीरे तीनों स्थान पर धार थोड़ी थोड़ी चढ़ाई है और फिर बाबा का आचमन कर कर आई है। कोई जिंदगी में बड़ी बीमारी निकलेगी ही नहीं, बाबा स्वस्थ रखेगा। ये श्रेष्ठता। अगर मान लो संतान का सुख नहीं है, संतान का सुख नहीं है, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान का अगर सुख नहीं है तो शंकर का कोई भक्त मिल जाए, शिव का कोई उपासक मिल जाए, या कोई ब्राह्मण देव वेद शास्त्र का ज्ञान रखने वाले, अपने जीवन को सार्थकता में सात्विकता में जीने वाले, ऐसे ब्राह्मण को जोड़े से उनके बच्चों के साथ बेलपत्री के पेड़ के नीचे भोजन करा देना, खीर खिला देना, और उस खीर के भाग को पति पत्नी दोनों अवश्य पाना। उससे संतान का सुख भी मेरे बाबा प्रदान कर देते। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो तुम रुका जी वाला, और साथ में ये प्रयास करो। देव ऋषि नारद ने 3 सूत्र भगवान शंकर को प्राप्त करने के बताए। जरा बहुत ध्यान से सुनना। देव ऋषि नारद ने 3 सूत्र भगवान शंकर को प्राप्त करने के बताए। पहला, शिवालय तक जाइए, शंकर को रिझाने का प्रयास करें। मंत्र चाहे नमः शिवाय जप लो, ओम नमः शिवाय जप लो, डीले कम करो, नमः शिवाय जपो, ओम नमः शिवाय जपो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, चाहे महामृत्युंजय मंत्र जपो, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, तुम्हारी मर्जी पड़े उसका भजन करो। दूसरा, कहीं अगर मौका मिल जाए, चाहे वो टीवी के सामने मिल रहा हो, मोबाइल पर मिल रहा हो, चाहे तुम्हारे नजदीक में कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही हो, पंडाल में बैठकर या टीवी के मध्य बैठकर या मोबाइल के सम्मुख या टीवी के सम्मुख बैठकर शिव महापुराण की कथा को सुनो। सुनना ही केवल नहीं है, सुनकर उसको अपनी जिंदगी में उतारना भी, सुनकर अपने जीवन में उतारना। काल में शिव जी के नाम का स्मरण प्रत्येक को कर लेना चाहिए। और एक नंदीश्वर शिव महापुराण से एक बात सीख कर जाइए। अगर आपको लग रहा है कि दुख समाप्ति नहीं हो रहा है, एक बीमारी से उठे दूसरी बीमारी में लग गए, फिर कोई दुख आ गया, फिर कोई दुख आ गया, फिर कोई तकलीफ आ गई, फिर कोई तकलीफ आ गई, बार बार आपको लग रहा है कि दुख पीछा ही नहीं छोड़ रहा, तो नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा आपको कह रही है, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में 2 जगह दिए लगाना प्रारंभ कर दो। पहला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहला दिया प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और दूसरा दिया अपने दरवाजे की चौखट के बाहर, मतलब अपन बाहर खड़े होंगे, अंदर की ओर दिया नहीं, बाहर की ओर। एक दिया बेलपत्र के नीचे देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर, हे शिव शंकर, हे गौरी शंकर, हे शिव, आज प्रदोष का दिन, प्रदोष काल में आप भ्रमण के लिए निकलोगे, नंदीश्वर के साथ में ऐसी कृपा करना
आपके लिए मैंने द्वार सजाया है भोलेनाथ, आपकी दृष्टि मेरी चौखट पर भी कर देना, मेरी जिंदगी सवर जाए। इसलिए 2 दीप स्मरण करो। हाँ, अच्छा इशारा कराए, उसे समझ गए हो। जिस दिए को आप लगाओगे प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, एक दिया बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाया है और दूसरा दिया जब आप घर में प्रवेश करोगे तो राइट हैंड पर ही लगाएं। कौन से हैंड पर लगाएं? राइट हैंड पर। बहुत बहुत साधुवाद आपको दीदी, धन्यवाद। धन्यवाद दो, उन्होंने इशारा करके बताया कि दिया किस ओर लगाएं। कम से कम अपने को अंदाजा तो लग जावे ना दिया किस ओर लगना चाहिए। साधुवाद का बहुत बहुत साधुवाद। इसको जागरूक श्रोता कहते हैं, जिनको कथा के प्रति रुचि है और भगवान के भजन के प्रति रुचि है, वो तुरंत भाव से उसको स्वीकार करें। तो 2 जगह दीप, पहला कहां पर लगाएंगे? जम के बोलो जरा। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। अब बेलपत्री के वृक्ष को भी समझना, कौन सा वृक्ष होना चाहिए? जो आप खड़े हो, दोनों हाथ ऊपर हो, उस हाथ तक भी उसकी पत्ती को स्पर्श ना हो पाए, मतलब उसकी छाया हमारे पूरे शरीर पर पड़े, तो बेलपत्री के वृक्ष की मूलता का आनंद है। जो छोटे बेलपत्री के वृक्ष होते हैं, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं बेलपत्री के, इनको जल डालकर, खाद डालकर सिंचित करो, बड़ा करो, उनको पोषित कर कर, बड़ा कर कर कहीं अच्छी जगह उनको लगाओ। ये नहीं कि छोटी बेलपत्री के पत्ते तोड़ लो या छोटे से पौधे के पत्ते तोड़ लो, वो श्रेष्ठता नहीं है। शिव पुराण कहती है वृक्ष वो होना चाहिए जिसकी छाया हमारे ऊपर है। बाकी के आपके घर में आप बेलपत्री का पौधा लगाते हो, उसको बड़ा करो, बड़ा करने के बाद उसको कहीं अच्छी जगह पर लगाओ जिससे वो बेलपत्री का पौधा बड़ा हो जाए। बड़ा हो जाएगा, हम हैं नहीं हैं, कम से कम वो पौधा रहेगा, वृक्ष बनेगा। वृक्ष बनेगा तो उसकी पत्तियां टूट कर महादेव पर चढ़ेगी, तो हमारा कल्याण अपने आप हो जाएगा। उसमें लगाइए, आप वो बेलपत्री के पौधे को बड़ा करिए, उसको लगाओ, वृक्ष हो बड़ा। तो पहला दिया कहां लगाएंगे? बेलपत्री के वृक्ष के, और दूसरा अपने घर में प्रवेश करते समय राइट हैंड में बाहर। शिव तत्व को जाने। कौन से दिन? जम के बोलो जरा। प्रदोष के दिन। कौन से समय? प्रदोष काल, शाम का जो समय हो, शाम का समय, प्रदोष काल का समय भगवान को दीप प्रज्वलित कर दिया। शिव तत्व कह रहा है। नंदी ने शंकर भगवान से कहा, आपने वचन दिया था मेरे को, आपने मुझे वचन दिया था, आपने मुझे वचन दिया था भोलेनाथ कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में नंदी तू मुझे जहां ले जाकर खड़ा कर देगा, उसके आस पास में जहां मेरी दृष्टि पड़ेगी, वो जो मांगेगा महादेव उसकी झोली खुशियों से भर देगा। हेलो फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।